आपकी बायलैटरल टोटल हिप रिप्लेसमेंट या यूनिलैटरल टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और आप लंगड़ा के चल रहे हैं, क्या आपको इसकी चिंता करनी चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली एनसीआर रीजन में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। जब आपकी एक अच्छी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी भी हो गई, उसके बावजूद भी आपको चलने में लंगड़ापन हो सकता है अर्ली फेज में, क्योंकि आपकी हिप की मसल्स वीक होती हैं। जब आपको एंकाइलोजिंग या एवास्कुलर नेक्रोसिस की वजह से या आर्थराइटिस की वजह से जब आप बहुत समय से पेन के साथ चल रहे होते हो, तो बॉडी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में चली जाती है और इसके लिए लंगड़ापन होता है। इसके साथ साथ जब हम किसी पार्ट को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं प्रॉपर्ली, तो हमारी मसल्स उस एरिया की वीक हो जाती हैं। जब मसल्स वीक हो जाती हैं तो ऑफ कोर्स एक साइड की मसल पावरफुल है, एक साइड की मसल वीक है। अगर आपको एक साइड की डिजीज है तो, और अगर दोनों साइड की है तो और ज्यादा सिग्निफिकेंट लिंपिंग होती है। तो जब वो मसल्स वीक है तो लिंपिंग हो रही है। जब आपका जॉइंट चेंज हो गया तब आपका मसल स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं हुआ ना, उसको पावर गेन करने में टाइम लगेगा, इसीलिए फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। तीसरा क्या कारण होता है कि जब हमने आपका जॉइंट चेंज किया तब तक आपको एक पर्टिकुलर तरीके से चलने की आदत पड़ जाती है, यानी कि हमें एक हैबिट बन जाती है लंगड़ा के चलने की। और सर्जरी के बाद पेशेंट कभी कभी ऐसा कहते हैं कि सर मेरा दर्द तो चला गया पर मेरा ये लंगड़ापन कब तक जाएगा। तो समझ लीजिए कि अगर शुरू के पहले 4 वीक्स में जब आप वॉकर से स्टिक और स्टिक से बिना स्टिक के चलना शुरू करते हैं, तो पहले आपकी लिंप वॉकर के साथ खत्म हो जाती है पर स्टिक के साथ थोड़ी सी रहती है, फिर स्टिक के साथ खत्म हो जाती है, फिर थोड़ी सी विदाउट स्टिक चलने में रहती है, और फिर विदाउट स्टिक भी खत्म हो जाती है। यूजुअली ऐसे प्रोग्रेस करते हैं पेशेंट। हर पेशेंट अलग अलग टाइम ले सकता है, किसी को 1 से 1.5 महीना लगता है, किसी को 2 से 3 महीने लगते हैं। जो हैवी पेशेंट होते हैं, ओबीज पेशेंट होते हैं, उनको और ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन ये लिंप ठीक हो जाती है। अब आपको प्रैक्टिस से, फिजियोथेरेपी से, रोज समझने से, गेट ट्रेनिंग यानी कि चलने की प्रैक्टिस करने से, एक बड़े शीशे के आगे चलने से अपने को समझ में आता है कि मैं कैसे लंगड़ापन कर रहा हूँ। खुद को ऑब्जर्व करके आप अपने दिमाग को जल्दी ट्रेन कर सकते हो, और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? मेरी फिजियोथेरेपी टीम। अब कब ये चिंता का मैटर है, कब कंसर्न होना चाहिए? अगर आपका लंगड़ापन जैसा मैंने बताया कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है, अगर आपको जो पेन सर्जरी से पहले था जो कि खत्म हो गया था, अब कोई नए तरह का दर्द आना शुरू हो गया, थाई में दर्द हो रहा है, ग्रॉइन में दर्द हो रहा है जो पहले नहीं था, या आपको लगता है क्लियरली मेरी टांग बहुत लंबी छोटी है, उसकी वजह से भी लंगड़ापन रहता है, ऐसे केसेस में जाके तुरंत आपको अपने सर्जन से मिलना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए ताकि आपको वो बेस्ट गाइडेंस दे सके। ठीक है, माय बेस्ट विशेस टू यू एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।